नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। इस वीडियो में हम बच्चों क्लास 10 बेसिक मैथ जिसका कोड है 241 सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को लेकर के उपस्थित हूँ। ये 2 मार्क्स का है जैसा कि आपको ज्ञात है, जो कि इसमें इस साल 2 मार्क्स के कुल 5 प्रश्न आएंगे। तो आइए प्रश्न को देखें। यहाँ पे पहला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी के किस मान के लिए इस समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। तो आपको बहुत सारे हल यानी मेनी सॉल्यूशन के लिए पता है, जो a1/a2 इजकल टू होना चाहिए b1/b2 अपॉन में c1/c2। a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें k/12 करते हैं। k/12 इजकल टू 3/k इजकल टू माइनस k-3 ब्रैकेट में है और माइनस के। तो ये तीनों बराबर हो जाती। पहले इस दोनों को चलते हैं, तो ये क्या हो गया, k² इजकल टू 36। तो k इजकल टू क्या होना चाहिए, +-6। फिर ये लेके चलते हैं, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में हो जाएगा 3/k इजकल टू -3 अपॉन में k। तो ये k से k कट जाएगा, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा। और ये माइनस यहाँ से ये माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस हट गया, तो 3 इजकल टू k-3। तो इस प्रकार देखते हैं k यहाँ पे हो जाएगा k इजकल टू 6। तो यहाँ पे प्लस और माइनस और यहाँ पे 6, तो k की वैल्यू आ गई जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, k की वैल्यू 6। तो k की वैल्यू 6 रखने पर इसका जो अनगिनत हल होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो k इक्वल टू 6 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे इन द फिगर AD एंड CE। AD यानी AD एंड C एल्टीट्यूड है ऑफ ABC। तो AD ये हो गया और CE ये हो गया, ये आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो कह रहा है ABD और CB। तो इस ट्रायंगल चले, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखें ट्रायंगल A जिसकी तुलना करना ABC एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल CBE। तो देखिए पहले पार्ट में हम चलते हैं। तो ये देखिए ABC यानी ABD है। ABD यहाँ पे दिया हुआ, तो ABD इसमें चलते हैं और इसमें चलते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे जो D एंगल बन रहा है, इसमें ADB इजकल टू यहाँ पे E एंगल बन रहा है, तो एंगल लिखें 90 डिग्री है दोनों। देखिए इस ट्रायंगल में ABD में यहाँ पे 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये लिखना है आपको बराबर में एंगल CE और B बराबर में 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखे इस ABD इजकल टू एंगल, इस ट्रायंगल के लिए ABD इजकल टू ये CBE
सी बी ई, ये दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी ये हो गया सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई किससे, ए समरूपता से, ए सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी रूल, समरूपता। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ, पीडीसी, पीडीसी, पीडीसी यानी ये ट्रायंगल पीडीसी और बीईसी, बी बी ई सी यानी ये ट्रायंगल। तो इसमें चलते हैं तो देखिए यहाँ भी एक सी एंगल कॉमन है और डी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है। तो यहाँ भी लिखे इन इन ट्रायंगल, इसका नाम लिखे पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई और सी। तो यहाँ पे देखते हैं लिखेंगे एंगल सी कॉमन है, तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, तो पी डी सी है, तो पी लिखें पी सी डी इजकल टू एंगल, इसमें सी कहाँ पे बन रहा है, बीच में बन रहा है, तो ये मतलब एंगल सी जो है उसको बीच में रखना है, तो लिखें बी ई बी सी ई या ई बी सी, बी सी ई बराबर में कॉमन, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण, और 90 डिग्री क्या बन रहा है, पी डी सी, पी डी सी इजकल टू इसमें सी ई बी, एंगल सी बी ई बी या बी ई सी बराबर में 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के, किस से, ए सिमिलरिटी रूल, समरूपता से। ठीक है, इससे ये समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी सवाल के और पार्ट है। तो इसमें कह रहा है इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। तो पहले हम चलते हैं ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में। ठीक है, वेयर यानी जहां डी एफ पैरेलल टू ए ई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जब ये पैरेलल इसके हैं तो ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये। तो आप लिख सकते हैं बी डी अपॉन में ए डी इजकल टू बी एफ अपॉन में बी ई। बी डी अपॉन में ए डी हमने लिखा है, तो बी एफ अपॉन में ई एफ यानी एफ ई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एफ ई लिखेंगे, एफ ई। ठीक है, तो एक ये हो गया।
अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, जहां पे, जहां या वेयर आप लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू, डी ई जो है इसके समांतर है ए सी, जो कि आपको दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए बी डी अपॉन में ए डी, यानी बी डी अपॉन में ए डी इजकल टू बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी, कौन से, मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉरी थेल्स थ्योरम से। तो यानी ये और ये दोनों में देखिए एक जैसे है LHS, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 करें, फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन में एफ ई इजकल टू बी ई अपॉन में ई सी। प्रूव्ड, यही आपको तो प्रूव करना था। देखिए बी ई अपॉन में एफ ई बराबर में बी एफ अपॉन में, यहाँ पे बी एफ है, तो बी एफ अपॉन में एफ ई इजकल टू बी ई अपॉन में ई सी, यही प्रूव करना था। प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये है और इसका सेंटर इसी में दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है, इसका हमें जो एक का रेडियस दिया हुआ है, अब इसको जो टच करने वाले ये लाइन है, ये कॉर्ड निकालना है। मान लीजिए जो कि इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करनी है इस कॉर्ड की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम यदि नाम देना चाहें तो ये होगा, ये O और ये P Q और ये N मान लेते हैं। तो देखिए ये लॉन्ग, इसका रेडियस हो गया ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ये पता है। तो इस ट्रायंगल में चले, इस ट्रायंगल में चलते हैं तो पी एम इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 25 में से 9 गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 बराबर में 4। अब ये इसका डबल है, तो लिखें ये पी क्यू बराबर में 2PM, तो यानी इसको दुगुना कर दे, 2 गुने 4 बराबर में 8, और यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यानी 8 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ cot थीटा इजकल टू 7/8, तो इवेलुएट, इसका इवेल्युएशन क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस बाय साइन तो होता है, आपको पता है 10, यहाँ पे लिख सकते हैं सॉरी कॉट, या इस तरह से लिखते हैं कॉस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से कॉट थीटा या स्क्वायर ही रहने दे, इस तरह से भी कर सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है आपको 7/8, तो यहाँ पे लिखे 7/8 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 49/64, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल यानी इस तरह से एक क्वाड्रेंट बनता है इस तरह से। तो इसका कह रहा है आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो ये तो 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, और ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इस कर्व, मतलब इसका जो ये वाला हिस्सा वो कर्व पार्ट हो जाएगा पेरीमीटर का 1/4, तो यानी 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट है 2πr प्लस 14 इंटू 14 यानी आर प्लस आर यानी 2r लिख सकते हैं। तो ये तो कट गया, ये तो हो गया 2, यानी 22/7। और ये अभी यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो 2πr यानी 1/4 और इंटू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ है 14, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से ऊपर वाले इसका वैल्यू तो हो जाएगा 22 और ये 28, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया क्वाड्रेंट का पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे इसी का दूसरा और यानी अथवा में दिया हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। ये और ये यानी 2 सर्कल के एरिया के बराबर एक नया सर्कल है, यानी ये R1 और ये R2 मान लेते हैं। तो ये होना चाहिए वैल्यू पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये देखिए पाई, यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर में पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया। अब ये आर स्क्वायर बराबर में R1 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से होता है 24 का स्क्वायर 5 7 6 और ये होता है 49, तो ये होता है 625। 625 आर स्क्वायर बराबर 625, तो आर बराबर में हो जाएगा √625 यानी प्लस माइनस कह सकते हैं 25। अब रेडियस है, रेडियस तो माइनस में होगा नहीं, तो आर बराबर में हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है डायमीटर ज्ञात करने के लिए, डायमीटर ज्ञात करने के लिए तो इसका डबल हो जाएगा, डायमीटर इजकल टू 2 इंटू आर, तो यानी 2 इंटू 25 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।